अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ बानो फ्रॉम हब्स। आप सब लोग मुझे बानो की तरह से जानते हैं और आज मैं आई हूँ आमना के पास ऑन समथिंग हॉट एज दानिया अनवर। सो आई होप अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे मिलने में तो प्लीज़ वॉच माई एपिसोड ऑन समथिंग हॉट विद आमना एंड सब्सक्राइब एंड लाइक और बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करने आप पे, ओके? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना, यू आर वाचिंग समथिंग हॉट एंड दिस इज़ हॉट टॉक। मेरी आज की मेहमान हैं दानिया अनवर। उनको हम देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हब्स में एज द वेरी फेमस एंड द वेरी इनफेमस बानो। उनके ड्रामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, बट शी कम्स अक्रॉस एज समबडी हु इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट हर वर्क, अबाउट हर एक्टिंग करियर एंड ऑफ कोर्स वी हैव विद अस दानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू आमना। दानिया, थैंक यू। आपकी शूट खत्म हो गई है अब, है ना? बिल्कुल। और अब आप लोगों को सांस लेने का वक्त मिला है। बिल्कुल। So it's great to have you here. Thank you for And having me. you know, we'll get to hubs, of course. But I was chatting with you before the camera rolled, and you have a passion for acting, जो कि even in your character in hubs, वो एकदम नजर आया था कि यार इस बंदे को है, she knows what she's doing, and there was an interest immediately in that character who was not the lead, but had a track that was interesting. आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट। मुझे अच्छा लग रहा है कि जो मैं कर रही हूँ वो उस तरह से कंसीव भी हो रहा है। हाँ। बट हाँ, ये ट्रू है। आई थिंक कि मैं इसको बहुत सीरियसली लेती हूँ। है ना? आई रीड माई स्क्रिप्ट्स शुरू से आखिर तक। हाँ। मैं डायरेक्टर को अपने बहुत बॉदर करती हूँ, मेरे छोटे छोटे सवाल होते हैं। और जब मैं पढ़ रही होती हूँ मैं तब भी अपनी इवन ड्रेसेस और मेकअप सोच रही होती हूँ, कलर भी एंड एवरीथिंग, एंड आई कंप्लीटली बिकम बानो। You become Bano. You become Bano. So let's rewind a little bit. Acting career आपका शुरू हुआ, we can say around mid 2018. So it's a young 2017, 18. It's a young career अभी, and you just taken off. But आपने जो ड्रामे किए, and you'll have to excuse me for reading out the names because I forget. But जो कुछ थे बहुत prominent, उनमें से धोखा for C Prime. A fantastic performance, by the way. Thank you. And then there was Faltu Ladki, and then there was Bichari Nadia, Adhuri Kahani, Badnaseeb, and then you had one of the episodes of Oy Moti. These are some really depressing names, Dania. How are you choosing your projects? I wanted to ask you. And then Bano and Hubs, these are some really depressing names. शायद अट्रैक्ट इस तरह की चीजें करती है। ऐसा क्यों है? अब जब फालतू लड़की वाज रिटन बाय फसी बारी खान जी। और मजहर मोइन ने डायरेक्ट किया था, एंड आई थिंक मेरे लिए वो बड़ा एक आइडियल ड्यूओ था एंड समथिंग दैट मुझे मतलब बस एक कॉल आई एंड आई जस्ट कुड नॉट बिलीव के एंड फसी बारी खान राइट्स जनरली अपलिफ्टिंग स्टोरीज। हाँ, यस। तो और वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज मुझे एज अ राइटर वो इतना इन्वॉल्व कर रहे थे एंड हम साथ वो लिख रहे थे और बहुत शुरू में उन्होंने मुझे एंगेज कर लिया था। वो भी लिख ही रहे थे और मुझे बता रहे थे, एंड मज़हर का पर्सपेक्टिव उस पर जो था वो मुझे एंगेज किए हुए थे। और नाम के लिए सबने मुझसे ये कहा, ये कैसा नाम है? एंड मुझे बस मज़ा आ रहा था कि ये इसका नाम। I'm working with Samia Mumtaz. सामिया मुमताज, हिना दिल पजीर, सलमान शाहिद, there was Imran Ashraf there. Yes. जिनान हुसैन, right. तो काफी सारे काफी लोग कास्ट थे। थी। यासरा का एक अलग ट्रैक था, यासरा हाँ, रिजवी हाँ, थी, हाँ। सिमी राहील थी। बट मेरा बहुत क्लोज काम जो था वो सलमान शाहिद, हिना दिल पजीर, सामिया मुमताज, एंड मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ। Right. So how are you choosing your scripts? आपका एक तो let's go back a little further back. Acting से family का कोई ताल्लुक नहीं है. There are no actors in the family. No. At least your maiden part of the family, right? No actors in your family, and you were the first. And you moved from Islamabad to Karachi, and then you started working behind the cameras. बट मैं एक्चुअली ग्रो अप कराची में हुई।
आप ग्रो अप तो मैं मूव बड़ी यंग हुई थी, एक छोटे से टाइम के लिए बस गई थी वहाँ पे। राइट तो फिर आई बट यू वर बोर्न इन इस्लामाबाद मैं, हाँ, यू वर बोर्न इन इस्लामाबाद और आपके पेरेंट्स इस्लामाबाद में ही हैं लास्ट 10 years से अब वो वापस अब वो वापस चले गए हाँ, आई वो एक मीन होता है ना, you old can't age blame में them you can't blame them आई थिंक अच्छा, माय फादर वाज आल्सो बोर्न इन पिंडी, अच्छा जब इस्लामाबाद था भी नहीं। हाँ तो आई थिंक एक आपकी एज में यू वांट टू गो बैक टू योर होम टाउन। Yeah, right. You know, the Also, daddies it's a there. much more peaceful place to be, especially when you're not in the rigmarole of, professional life. Yes. Retirement के लिए तो बहुत अच्छा है इस्लामाबाद और yeah. But when you came to Karachi, you started working behind the scenes. Yes. And why? Because हमारे यहाँ एक्टिंग स्कूल्स नहीं है सिर्फ कुछ है जो नापा है, टाइप हाँ वो भी अब जाके थोड़े हो गए। बैक देन उनका इतना समझ में नहीं आता था कि क्या है वहाँ पे क्या नहीं है, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप काम कैसे कर रहे हैं। बट हैंड्स ऑन लर्निंग वाली जो एक्सपीरियंस थी, फिर आई लुक्ड अराउंड, आई लुक्ड अक्रॉस द बॉर्डर्स, आई लुक्ड अक्रॉस इंटरनेशनली कि बहुत सारे एक्टर्स शुरू ज़्यादातर ऑफ कैमरा करते हैं। दे वर्क ऑन सेट्स, दे लर्न, देयर हैव बीन सम बिग नेम्स हु आर sons and daughters of big actors, लेकिन उन्होंने भी काम अक्सर behind the camera शुरू किया है। And I think it's a very very good thing, one should do it. बहुत सीखने को मिलता है, ये भी पता लगता है, हर चीज़ पता लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन कैसे होती है, और एक्टिंग तो करते हैं लेकिन एक्टर अपने आप को सेट पे कैसे कैरी करता है। आप अच्छे एक्टर्स भी देखते हैं, आप बुरे एक्टर्स भी देखते हैं, आप अच्छे ह्यूमन बीइंग्स भी देखते हैं, बुरे ह्यूमन बीइंग्स भी देखते हैं, तो आप काफी लर्न करते हैं। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस। राइट, एंड द गुड थिंग इज यू वर पेशेंट इनफ कि आपको ये नहीं था कि मैं एकदम एक्टिंग करूं, एकदम मैं प्रोमिनेंट हो जाऊं या एकदम मुझे शोहरत मिल जाए, ऐसा नहीं था। आई बिलीव हर चीज के लिए ना आपको एक ग्राफ बनाना पड़ता है। यू शुड ऐसा स्लो एंड स्टेडी, लर्न एंड ग्रो। हाँ, सो दैट, मगर मेरे लिए प्रोडक्शन में आना आसान नहीं था। क्यों? बिकॉज जब भी मैं जाती थी शुरू में कि जो मुझे प्रोडक्शन करनी है, वो कहते थे यू आर अ गुड लुकिंग गर्ल, आप एक्टिंग क्यों नहीं करती? तो मुझे उन्हें समझाना पड़ता था वो मैं करूंगी, लेकिन अभी मुझे ये वो है मेरी मुझे थोड़ा सीखना है। तो who did you go to first, मतलब प्रोडक्शन के लिए भी? Basically one of my school friends who's a photographer. He's known as 3H, Hassan Habib Hashmi. बहुत अच्छा सा फोटोग्राफर, आई थिंक जो भी उसके साथ काम करता है बहुत खुश होता है। और बात है कि उसने आज तक मेरा कोई फोटोशूट नहीं किया, जस्ट बाय द वे। तो आई जस्ट कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक लिसन मैं आ गई हूँ, क्या करें? तो उसने कहा अच्छा कुछ करते हैं। तो ही got me in touch with सतीश आनंद। उनके पास में गई, उन्होंने मुझे पहले कहा व्हाई नॉट एक्ट, तो मुझे समझाना पड़ा थोड़ा। और पहले दिन में प्रोडक्शन पे गई तो उन्होंने उस वक्त थोड़ी नीयत डगमगाई कि यार अब सब कह रहे हैं तो मैं एक्टिंग ही कर लूं। एक्चुअली नहीं, आई वाज वेरी एडमेंट कि मुझे पता था मुझे पहले बिहाइंड द कैमरा ओके। और उन्होंने मुझे एक छोटे से साइड रोल के लिए पुश किया एज अ गेस्ट अपीयरेंस कि ये कर लो। बस फिर मैं वहां से भाग गई। नहीं, क्योंकि एक्टिंग नहीं करनी थी, आई वांटेड टू गो द राइट वे। तो आई वाज लाइक नहीं एक्टिंग नहीं करनी मुझे। फिर बहुत कोशिश की कहीं पे, इट वाज ऑल अबाउट एक्टिंग कर लो। तो वन डे आई गिव अप। मैंने कहा कि ठीक है, नहीं होता प्रोडक्शन, नहीं होता। राइट, आई ट्राइड माय बेस्ट, मुझे वो तरीका चाहिए था, बट ठीक है, लेट्स डू इट। सो द सेम फ्रेंड, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ सैयद अली रजा सामा। ओके। सो वो मुझे उनसे मिलाने गए, उसने कहा कि इनसे बात करो एंड ही माइट हैव अ रोल। मैं गई, मैंने सीन भी पढ़ा, मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ा, मैंने ऑडिशन भी दिया, बट बिकॉज आई थिंक आई एम गुड विद कम्युनिकेशन, तो मैंने उन्हें बता दिया 15 मिनट में कि ये मेरा आइडिया था, ये हुआ, ये मैं करने आई थी, मैं इस तरह आपके पास आई हूँ। और आई डोंट नो कि वो आपकी चीज़ें कुछ इस तरह से होती हैं, यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें बना रहा होता है। उनका जो प्रोडक्शन हेड था, उसका कोई दूसरे किसी उसके साथ डेट्स का क्लैश हो रहा था, और 1 हफ्ते की शूट हो चुकी थी, एंड ही इज लाइक तुम तो बड़ी कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें हाउ अबाउट यू टेक अप द प्रोडक्शन? ओके, नॉट एन असिस्टेंट, नॉट यूर सेइंग कि आप हेड ऑफ प्रोडक्शन आ जाओ। लाइक ओसामा, ही इज लाइक आई नो यू विल डू इट। लाइक ओसामा, आई हैव नेवर बीन ऑन अ सेट, मुझे नहीं पता,
He's like, but I know कि तुम कर ये लोगे. किस चीज का सेट था और कौन सी This प्रोडक्शन was थी? दिले इश्क, एक जियो का ड्रामा Okay. था. एजाज असलम, नीलम मुनीर, आयशा खान and Kamran Jalani, ओके Ali Abbas. हाँ So all these people. And it was a big production again. Huh. They were all big actors. And I was like, Sama, ये तो बहुत बड़ी बात है. या Apparently उन्हें बहुत confidence था मुझ पे. मैंने उनसे सिर्फ एक बात की, मैं कहा सामा 2 हफ्ते मैंने बहुत सारे सवाल पूछने हैं. आप डांटेंगे नहीं, मुझे सिखाएंगे, because I have to learn. या He's like, ठीक है. And Osama, I think क्योंकि उनकी nature है to teach. He was a teacher राइट also. तो I think that was a great opportunity that I got. हाँ. मैंने इतना सीखा और apparently लोग उसामा से बड़ा डरते हैं as a director. राइट कि वो बड़ा डांटते हैं, बड़े वो हैं, हाँ, बड़े हाँ. खतरनाक हैं. But I think I worked very well. मुझे समझ आ गई थी कि इनके साथ काम कैसे करना है. And we were a very good team. बहुत सीखा और I'm so glad that he was my teacher. So that was my first. That's how I started. और मेरे जो line producer थे उस वक्त आरिफ कमांडो, उनका 12 साल का experience था. मैंने सब कुछ उनसे सीखा. हाँ I was just ready to learn. तो Right. मैं तो उनके साथ हर जगह, चाहे इम्प्रेस मार्केट जा रहे हैं, हाँ. चाहे प्रॉप्स के लिए जा रहे हैं, चाहे लोकेशन के लिए जा रहे हैं, मैं हर जगह पहुंची हुई होती थी. मैंने अपना बैकपैक लिया हुआ होता था एंड आई वुड बी जस्ट एवरीवेयर. तो मैंने तो पूरा एडवांटेज लिया, उसमें मैंने सीखा. एंड देन मैंने फिर जीके फिल्म्स के साथ वहीं से एक प्रोजेक्ट एज अ स्टाइलिस्ट ओके पे गई मैं, which was still fine because I was working यू आर लर्निंग द रोप्स मतलब पूरा. yeah and from there on और फिर when did you think कि अच्छा behind the scenes से अब I didn't have to think. you didn't have It हाँ just वो तो शुरू happened. से just हाँ हाँ, so Yasra was also a part of Yasra Rizvi जो थी वो, जब मैं second production कर रही थी, that project was called मैं कमली, उस पे थी. तो मेरी वहाँ यासरा से बातचीत हुई और यासरा को भी मैंने बताया. yeah और तो she was adamant कि हाँ तुम में है हाँ. and I will. So this one day I was on my production doing running some errands और मेरा बिल्कुल टॉमबॉय वाला हाल हुआ हुआ, टी शर्ट चढ़ाई हुई, जीन्स एंड टाइड अप है. एंड शी इज लाइक ब्लो ड्राई कराओ अभी अभी. हम लाइक क्या हुआ? तो शी सेंट मी टू मरीना खान एट दैट टाइम, okay जो A&B में उस वक्त होती थी जियो के साथ. और शी जस्ट सेंट मी देयर एंड सो दैट्स हाउ इट सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड. because you do exude confidence and you do exude the vibe of somebody who will work very hard and who will be committed. So I guess वो सब pick up कर रहे थे वो vibes. Most probably. है ना? yes. हाँ. I know I'm honest with हाँ my vibe. हाँ. मतलब जो है वो है, मैं बता दूंगी. हाँ तो वो था. तो हाँ. अब मुझे जब प्रोडक्शन करनी थी तो करनी थी. करनी फिर थी. वहां से जब एक्टिंग में जाना था तो जाना था. हाँ. And it all happened. and all happened right. And then your first project was Dhani. No. It's a funny story. Okay. So I go to Marina Khan. Okay. And it's Ali Faizan's project and it's a lead role. okay मुझे उस ड्रामे का नाम नहीं याद है, but it wasn't a big hit. नाम ही नहीं याद. मैं खुद भी नहीं थी उसमें. अभी अच्छा. कोई बात तो अभी सिर्फ एक आया है कि this Okay. is drama. Okay. And Ali Faizan will shoot it. हाँ And उस पे लीड का है और यासरा ने ही अली को रेफर किया था. ठीक है. तो दे सेड कि क्यों नहीं हम इसको लेते. दे वांटेड टू टेक अ न्यू गर्ल. मुझे मरीना ने ये समझाई बात. हाँ. मरीना ने कहा दानिया यू आर वेरी गुड एंड एवरीथिंग, मगर तुम्हारा एक्सपीरियंस ऑन कैमरा है ही नहीं. हाँ यू मस्ट हैव डन थिएटर हियर एंड देयर, हाँ बट कैमरा एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट. and had you done theatre here and there? नॉट प्रोफेशनली. No. नॉट प्रोफेशनली. okay यू नो यासरा के साथ शायद इस्लामाबाद में एक छोटा सा साइड पे, मेनली स्कूल कॉलेजेस में, बट हाँ. नथिंग लाइक अ प्रोफेशनल. right So, and I was honest about it. तो she said कि जब आप पहली दफ़ा एक लीड कर रहे होते हैं ना, आप सबकी नज़रें उस नई लड़की पे होती हैं. तो छोटी सी भी जो मिस्टेक है ना आपकी, बिल्कुल. वो लोग उस वक्त देख रहे होते हैं, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है. सो शी सेड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. मैं से मना नहीं कर रही, बट आई एम गिविंग यू एन एडवाइस. पता नहीं उन्हें याद भी होगा कि नहीं, एक लड़की आई थी और उन्होंने उसको ये एडवाइस दी थी. और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं सजेस्ट ये कर रही हूँ कि तुम एक छोटा प्ले करो एंड डू प्रैक्टिस प्ले. टेक इट एज अ प्रैक्टिस प्ले. लर्न योर लाइट. लर्न करो कि लाइट कैसे लेनी है, लाइन कहाँ बोलनी है, अपनी प्लेसिंग कैसे लेनी है. लाइट कैसे लेनी है. अच्छा ये भी होता है. okay You know, what's your mark हाँ. and everything. And if you're moving, what direction, how do you have to move? so that was good advice. Yeah, the blocking and everything. हाँ Some people have suggested me that it was bad advice for you. You अच्छा. should have gone for the लेकिन आपको lead. खुद कैसा लगता है? उस वक्त मेरे लिए उन्होंने मुझे ये 2 ऑप्शंस दी हाँ. and they said दोनों ओपन है. Think over it.
अब मैं घर आई हूँ तो आप सोचे ना एकदम लीड, हाँ एंड देन शी सेज प्रैक्टिस प्ले, आई डोंट नो कब आएगा। हाँ। इधर तो यास्रा ने बना दिया था गेम, आई डोंट नो Yeah. व्हाट्स गोना हैपन, बट आई थॉट कि आई शुड लिसन टू मरीना बिकॉज वो बात ठीक कर रही थी। हाँ, मैंने प्रोडक्शन में देख लिया था वाइल डूइंग प्रोडक्शन कि क्या क्या होता है, एंड इट्स नॉट इजी। तो आई जस्ट कॉल्ड मरीना, आई वाज लाइक मरीना आई थिंक आई विल डू द प्रैक्टिस प्ले फर्स्ट। सो वो आई थिंक अब यूट्यूब पे भी नहीं रखा हुआ वो। ठीक है, कोई वो बेहतरी होगी मदीहा इसमें। इमाम के साथ था मेरा। Okay. मदीहा इमाम वाज प्लेइंग दिस गांव की लड़की, एंड वो हमारे साथ होती है, एंड देयर वर टू पैरेलल थिंग्स गोइंग ऑन। तो शी इज डेटिंग माय ब्रदर एंड आई हैव अनदर ट्रैक गोइंग ऑन। तो इट्स फनी बिकॉज आई ट्राई टू फाइंड इट, मुझे यूट्यूब पे नहीं नहीं, उसकी पोस्टर्स हैं लेकिन है नहीं। या सो वो मेरा पहला था, वो मैंने एज ए प्रैक्टिस। और वो मरीना ने मुझे अगले दिन, जब मैंने उनको ओके किया है, उसके 2 दिन बाद मैं सो रही हूँ, सुबह मुझे 10 बजे कॉल है कि दानिया तुम कहाँ हो, इस जगह पहुंचे हो। लाइक आई डोंट हैव क्लोथ्स, वट एवर यू हैव ब्रिंग इट, बस आ जाओ। और मैं पहुंच गई थी सेट पे, और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई फर्स्ट। और वो एक बहुत छोटा सा प्ले था, बहुत Practice हुई? रैंडम सी स्क्रिप्ट थी, एक्चुअली बहुत अच्छी हुई। और फनी बात ये कि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखना था उन्होंने देख लिया। हाँ हाँ। So Fussy Bari was flipping the channels and kind of Right. looking at what's going on. Right. And उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, मैंने देखा ये किस तरह की लाइनें हैं, ये किस तरह की एक्टिंग है, क्या हो रहा है। And then he's like, then I saw you, and I was like, यार ये एक्टिंग कर रही है। हाँ And that's where he wanted somebody new because he was writing फालतू लड़की, जो एक इंडियन मुस्लिम लड़की है जो आई है, तो वो कोई नोन फेस नहीं चाहते थे। He wanted that ambiguity, Right. एक न्यूनेस टू दैट फेस कि हाँ. एक इंडियन मुस्लिम लड़की थी। सो दैट्स वेयर माय फेस क्लिक टू हिम, एंड दैट्स हाउ फालतू लड़की and that must have been a great experience. यस, फालतू लड़की केम टू मी फर्स्ट, हाँ बट इट्स क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत अर्ली फेजेस में आ गया था कि हाँ. फसी अभी लिख ही रहे थे तो उन्होंने मुझे Right. कॉल कर दी थी। Right. बट उससे पहले फिर धानी, व्हिच वाज अली फैजान का, Right. which was initially a thing. तो अली फैजान के साथ I got to work with धानी, और मदीहा इमाम was again with me, Okay. which was good because मदीहा के साथ काम करना on here was a pleasant And she's such an experience. easygoing, lovely person to Not be. just easygoing. हाँ. I always mention people who are extremely professional. And Yeah, मैंने she is. मदीहा से इतना सीखा है. It was such a learning experience for me. The way she carries herself, जिस तरह से वो हर एक को treat करती है, मैंने बहुत सीखा है. I really really respect मदीहा इमाम. And तो फिर मेरा उसके साथ वो हो गया, और वो out of station था, वो हम लाहौर में shoot कर रहे थे. Okay. So knowing that मदीहा was there, हाँ. उसके साथ मैंने काम किया Right. था. Right. एक अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग भी थी. Right. So that's how धानी happened. और फिर फालतू लड़की happened. So have you? It's been like 3-4 years now since you've been doing various projects. Are you happy with the way your career took off, acting career? या ज़हन में कुछ और सोचा था कि ऐसा होगा, हुआ ऐसा? No, it started off way beyond my expectations. You did. हाँ. हाँ. क्योंकि आप इमेजिन करो ना, आपने पहले 2 मेन प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं, वो इवन जो हीर था, सैयद रामिश रिजवी वाज द डायरेक्टर. ही इज अ बिग डायरेक्टर नाउ, yeah. राइट? मैंने रामिश के साथ काम किया, देन मैंने अली फैजान के साथ काम किया, मैंने मजहर मोइन के साथ काम किया, व्हिच वाज लाइक, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं इन लोगों के साथ काम करूंगी. और अली फैजान के साथ टू बी ऑनेस्ट ऐसा था कि जब मैं प्रोडक्शन कर रही थी, और उन दिनों में एक उशना का ड्रामा था दुआ के नाम से, और उसका मैंने ट्रेलर देखा, एंड आई वाज लाइक, ये तो थिएट्रिकल ट्रेलर है, हु शॉट दिस इज सो ब्यूटीफुल. और मैंने गूगल किया तो अली फैजान का नाम आया. आई डोंट नो हाउ आई वाज मैनिफेस्टिंग इट, बट इट जस्ट वेंट इन अ वे कि वो चीज़ हो गई. एंड सो आई थिंक हाँ, वे बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन. मैंने तो सोचा था छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, अभी काफ़ी वो करना पड़ेगा, बट आई थिंक माई करियर स्टार्टेड way beyond my expectations. But then what happened was, आई थिंक हमारा एक टाइप कास्ट हो जाता है, तो बहुत सैड और रोने धोने वाले रोल. मैंने फेरिस जो पढ़ी वो सारे देखो ना. या क्या बदनसीब नादिया नहीं, क्या था? अच्छा, बदनसीब was बेचारी नादिया. बेचारी नादिया. बदनसीब बेचारी नादिया. बेचारी नादिया अधूरी कहानी became like my last project. हाँ. And then I took a break. Okay. Because मैं overwhelmed हो रही थी. I was not enjoying my scripts जो मेरे पास आ रहे थे. और फिर मैंने and how are you deciding कि कौन सा स्क्रिप्ट करना है? मतलब जब स्क्रिप्ट आता, were you just accepting everything that was coming your way, or were you picking and choosing, and why? Picking and choosing, मगर पता है ऑप्शन पिकिंग में कोई easy भी नहीं थी, मुश्किल भी नहीं थी, in the sense कि मेरे पास
3 स्क्रिप्ट्स आते थे, तो तीनों में 2 बहनों की, जब मैंने धानी कर लिया तो मेरे पास धानी से इतने सिमिलर स्क्रिप्ट्स आए, तो आई हैड टू चूज व्हाट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट। इस तरह से मैं पिक एंड चूज कर रही थी। बट समहाउ और द अदर वो जो एक रोने धोने वाली लड़की, एंड तो व्हाट हिट मी वाज द फैक्ट कि मैंने अपने स्क्रिप्ट्स को पढ़ना छोड़ दिया था। मतलब मैंने 1 2 4 एपिसोड्स मैक्सिमम tedium had set in or something like that, and it wasn't making me feel all right. And then I took a break okay, because I was like, if I don't take a break, I will break. right. मैंने break लिया, and it was a tough time for me because acting is something I love. You love, But then I would just say, okay, if it's not for me, then I'll find something else. और अगर ये मेरे लिए है तो अल्लाह में give me patience. मुझे आप सब्र दें. So उस वक्त तक मैं और चीज़ें करती रही. I thought हमारे यहाँ जिससे स्क्रीन राइटिंग बीच में, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही थी और मैं परेशान हो रही थी और मुझे लगा हमें स्क्रीन राइटर्स की ज़रूरत है. तो आई एम नॉट अ वेरी गुड राइटर और एनीथिंग, मगर मुझे शौक है क्योंकि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. तो मैंने स्क्रीन राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लर्निंग शुरू कर दी. ऑफ हियर एंड देयर मैं प्रोडक्शंस फिर भी करती रही. यू नो, आई वुड टेक अप अ TVC, help on a TVC, help a friend. उस तरह मैं सेट्स पे थी, but I was not acting. I took a break from acting. Right, right. And then one day I got a call, and I just made up my mind. I was like, let's try. You're getting the calls. Let's get back. हालांकि अभी कहीं जा नहीं रही हो, मेहनत नहीं कर रही हो, मगर फिर भी अगर कॉल आ रही है, just go with this. You were talking about being stereotyped. Not just stereotyped. बेसिकली तो मैं लीड रोल्स करने शुरू हो गई थी. जैसे फालतू लड़की था, करम जली एक था, बेचारी नादिया था. इट वाज दैट मुझे ऐसा लगा कि वहां पर सिर्फ बेचारी ही प्ले कर रही थी. एंड मैंने दिमाग में बना लिया था रोना A, रोना B, रोना C, रोना D. आई डिडंट वांट टू रीड माय स्क्रिप्ट. मुझे पता था यहाँ पे रोना A है, यहाँ पे रोना B है, यहाँ पे रोना C है. एंड जरा प्लीज थोड़ा एलैबोरेट. रोना A और B और C क्या है, मैं जानना चाहूंगी. रोना A जो है वो अफसोस में रोना है. रोना मसलन जरा प्लीज एक डेमो. रोना A अफसोस में रोना कैसा होता है, रोने में क्या फर्क है? एक होता है लाइक जो दुख के साथ रोते हैं. ओके. एक गुस्से के साथ रोते हैं. ओके. एक आप खुशी में भी रोते हैं. ओके, खुशी के आंसू. हाँ. तो रोने थे, बहुत लेवल्स के रोने थे. ठीक है. सो आई डिडंट फाइंड कि मैं क्या करूं. फिर जैसे आपने एक नाम लिया था ओए मोटी. हाँ. ओए मोटी एक सीरीज थी जो बॉडी शेमिंग पे बनी. राइट. एंड दैट वाज वन थिंग जिसके लिए मुझे कॉल नहीं आई थी. मैंने खुद प्रोड्यूसर को फोन किया. वो गोल्ड ब्रिज मीडिया का प्रोजेक्ट था. एंड आई कॉल मुख्तार भाई. मुख्तार भाई मुझे ना ये करना है. और वो खुश इसलिए हो गए क्योंकि कोई करने को तैयार नहीं था. बट डिड यू गेन वेट फॉर द रोल और नो? तो एक्चुअली उन लोगों ने बॉडी सूट बनाया हुआ था. मैंने कहा आप मुझे दे दो. बट जब मैंने पहना तो वो सही नहीं बना हुआ था. बिकॉज जैसे यहाँ से बड़ा था, लुक्स मस्कुलर, तो अ पर्सन हु वाज फैट मुंह अंदर निकला. हाँ वो नहीं था. फिर मैंने एक आधी एपिसोड उनकी जो शूट हुई थी वो देखी. फिर मैंने देखा बॉडी सूट तो पहन लिया बट यहाँ से पतली सी गर्दन एंड एवरीथिंग. तो यू नो दैट्स वेयर, बहुत छोटा प्रोजेक्ट था बट मीडिया जो पैशन है वो फिर निकलना शुरू हुआ. बट यू लुक प्रीटी लार्ज इन द थिंग. हाउ डिड यू, मतलब व्हाट हैपेंड? How was that achieved? Can I say it's so funny that it was my Marlon Brando moment? Sure. How? Okay. Okay. देखिए हमें अपनी छोटी सी इंडस्ट्री में जो आपके माइलस्टोन्स होते हैं, you know, you try to be closer to what you were thinking. And so you know Marlon Brando Godfather में यहाँ पे marbles रखे थे उन्होंने to look droopy. Right. So I had to look fat and I put cotton balls here to make my face look fat because everybody was like, hey, actually calls like, what have you done to yourself? So I put cottons in my face. मैंने अपनी high neck करके, and throughout the drama. And you're wearing, you're kind of got mufflers around. And and I made sure that I just stick it in. If you see the whole thing, कहीं मैं भूल, but I just do this. I watched it and I was like really impressed. I thought, wow, she put on weight for the role. And I was like, yeah, body suit अगर है तो बड़ा अच्छा, well rounded. And was shot in around April. गर्मी हो जाती है. और मैंने 2 अपने जो बड़े loose sweaters होते हैं that made a proper shape of a fat, वो तो डबल स्वेटर्स पहने थे. अंदर एक बहुत लूज से शॉर्ट्स थे, उसके ऊपर एक पजामा था, उसके ऊपर शलवार थी. Wow. So I created it.
आई टुक माई टाइम। फिर मैंने हाँ. उन्हें ये भी नहीं बताया कि बॉडी सूट मैंने नहीं पहना, हाँ. क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रोड्यूसर्स को होता है कि नहीं हमने ये चीज़ प्रिपेयर कराई, वी वर्क सो हार्ड ऑन इट, पहनो। मैं उसको मैं ऊपर जा गई, मैं पहन के आती हूँ, उसको मैंने दूसरे उसमें छुपाया, अंदर से अपनी पूरी तैयारी की। And well done. They loved after it was done and they loved it. I was like, सुनो मैंने ये नहीं पहना था। But I think मैं उस तरह की But it kind of fell on deaf ears, unfortunately, that entire series, because Yes. you know, with the one with the TikToker Yeah, Kamal Hareem Shah के साथ, वो it went all down the wrong direction completely. Yeah. So so social media reactions होते हैं हर चीज के, वो भी या होते सही हैं, होते हैं या बुरे होते हैं। और इवन आपको इंटरनली आपकी फील्ड से भी कुछ प्रेशर होता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम टाइप कास्ट हो जाओगी, क्या कर लिया है। आई डिड नॉट गेट अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द इंडस्ट्री। पीपल वर कंप्लेनिंग, सम पीपल सेड ये क्यों किया, सम पीपल सेड दे weren't believing that I haven't put on stuff, they thought तुमने इसके लिए कौन मोटा होता है, हाँ, एंड अपने साथ खेल रही हो, हम कौन सा कोई हॉलीवुड है एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो। तो वो था, बट आई थिंक आपका एक माइंडसेट होता है, आपको पता होता है आपने क्या करना है, एंड देन दूसरे लोग जो भी कहते रहे, यू टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, कि वो जो अच्छी बात है वो भी रखें, बट जो गैर जरूरी है उससे अपने आप को बर्डन करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है कि मुझे वो करने का मौका मिल गया। आई हैवंट हैड माय मार्लन ब्रांडो मोमेंट अदरवाइज। ओके वो मेरी पर्सनल एक वो है, आई डिड इट एंड आई डिड इट द बेस्ट वे आई। हाँ, रिएक्शंस तो आते हैं, हर चीज पे आते हैं। फिर आपने एक ड्रामा साइन किया जिसका नाम था हब्स, जिसमें the two really big actors / stars were in the lead, and then there was a really good cast with Sabah Faisal and with Irsa Ghazal and, you know, a lot of people. And your character kind of takes charge of the first 6-7 episodes, and the reaction comes in and everybody's like, why is there so much Bano? How did that feel? I think it did not feel bad at all for me. It didn't? No. I knew, I was like, this is what is building, what जो आगे जाके यूज होगा, शायद वो जो एक चाह है उनको साथ देखने की, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं दिखा रहे कि वो रोड पे भी मिले कि नहीं, एक अलग ट्रैक इधर चल रहा है, एक अलग ट्रैक इधर चल रहा है। प्लस बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था, मुझे समझ थी कि बहुत सारी चीज़ों की जस्टिफिकेशन नहीं होगी जब तक ये ट्रैक इस तरह से नहीं चलेगा। बिकॉज अगर अभी तक कोई अंदाज़ा लगा सकता है एक ओवरव्यू एज अ ऑडियंस, तो अगर देखा जाए तो इट्स अ मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम। द ड्रामा इज बेस्ड ऑन दैट, यू नो, कि बड़े बच्चे के साथ भी होता है और फिर छोटे बच्चे के साथ भी होता है और बीच वाले बच्चे के साथ क्या होता है। तो ज़्यादा आई थिंक वो उसके ऊपर है। तो उस मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम की जस्टिफिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि व्हाट हैपेंड टू द फर्स्ट चाइल्ड दैट द सेकंड चाइल्ड हैड टू डू दिस। तो आई टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, आई डिड माई बेस्ट। आई न्यू कि इसके अंदर है ऑडियंस रिएक्शन, पता नहीं, मुझे ना बुरा नहीं लगता कभी भी। दैट्स अ रिएक्शन दैट is needed. Okay. As long as there's a reaction, you're fine. Yeah. अगर ना रिएक्शन होता तो फिर शायद होता कि हाँ, जैसे ओए मोटी का कोई रिएक्शन नहीं था। वो मेरे लिए अपने लिए खुशी थी, बट ऑडियंस का लाइक देयर वाज अ सर्टेन नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री, बट ऑडियंस का बहुत कम फीडबैक था। आई थिंक को इतना एक्सपोजर नहीं मिला उसको, राइट? बट जिसमें एक्सपोजर मिलता है, हाँ, आई थिंक उसमें फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बिकॉज आपने एक और प्रोजेक्ट में मेरा नाम लिया था बदनसीब, आई प्लेड फ्रॉम अ नेगेटिव टू अ पॉजिटिव, राइट? और उसमें काफ़ी आई रियली लाइक्ड इट, और उस पर भी मुझे काफ़ी नेगेटिव फीडबैक आया था फ्रॉम विद इन, बट ऑडियंस का बहुत अच्छा फीडबैक। अच्छा, तो मुझे लग रहा है जैसे विद इन द इंडस्ट्री काफ़ी नेगेटिविटी और काफ़ी तनकीद और all that happening. How is it easy to work in this industry? Has it been easy for you, or it's been mixed? Do you take it in your stride, or क्या? I believe, Amna, हर इंडस्ट्री में, not just this industry, चाहे आप एक बैंकिंग फील्ड में हो, चाहे आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, अच्छे बुरे लोग, अच्छी बुरी सिचुएशंस हर जगह आते हैं। आपको उसको टैकल करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं, राइट? सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर कि मैं क्या चाहती हूँ। तो अगेन, जैसे मैं यासरा का नाम लेती हूँ, अली फैजान का नाम ले रही हूँ, उसामा का, मरीना खान का, आई थिंक देयर हैव बीन पीपल हु गॉटन मी कि मैं आगे से आगे निकली जहाँ तक निकली, राइट? देन आपका होता है इस तरह से फेज जहाँ पे आपको पता होता है लोग क्रिटिसाइज आपको सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक योर कॉन्फिडेंस,
तो उसमें से भी मैं अच्छी बात निकाल लेती हूँ. शुरू में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बट आई थिंक माई फैमिली उन्होंने थोड़ी चीज़ें सिखाई. माई फ्रेंड उन्होंने सिखाया कि क्या चीज़ तुम्हें सुननी है, क्या चीज़ तुम्हें सिफ्ट आउट कर देनी है. एंड so yeah, I think वो learning experience, I think I matured while working here emotionally. Emotionally, that's good. Yeah, that's good. That's actually very, very good. सुनना तो बहुत आता है, and of course we've all been affiliated with the industry for so long that there is politics within the industry. A lot of young girls go through the entire recruitment process is not easy for people, for younger girls. There is exploitation. There is a lot of on-set politics, a lot of professional rivalries bhi hain. Have you encountered any of them, or has it been smooth sailing because you were confident, or you were just meeting and dealing with the right people? I met with all kinds of people. हर तरह के लोग आए. लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोगों को मुश्किलें होती हैं, I think हर एक का experience different होता है. So I wouldn't say कि सबका खराब होता है, I wouldn't say कि सबका अच्छा होता है. हर एक का अपने It's all a mixed bag, right? It's a mixed bag. Yeah. और फिर आप उस जर्नी को किस तरह लेके चलते हैं, वो I think आप पे खुद डिपेंड करता है. हाँ. गलतियाँ भी होती हैं, बट आप उन गलतियों से सीखते भी हैं. So मतलब फॉर एग्जाम्पल तनकीद जैसे करनी होती है, तो तनकीद तो मेरी इस बात पे भी हुई थी. किसी ने मुझे कहा कि यार तुमने प्रोडक्शन कर लिया ना, तो अब एज एन एक्टर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, बिकॉज यू नो पहले तुम इन्हीं एक्टर्स का ख्याल रखती थी, अब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तुम उनके साथ ग्रीन रूम में बैठो. सो आई इवन हर्ड दैट, बट आई थॉट कि ओके, मुझे अंदर से हंसी आ रही थी, बिकॉज आई मीन दिस गोज ऑन वेब, आई डोंट काट दीजिएगा अगर ना हो तो, बट लाइक टेकिंग नेम्स ऑफ लाइक अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन, उनके बच्चे दे स्टार्टेड फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा. मतलब उनके यहाँ वो चीज़ नहीं है. तो मुझे भी यही होता है कि क्यों, मतलब प्रोडक्शन करना या प्रोडक्शन पीपल, क्या वो कोई कमतर होते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है वो कोई उनकी जॉब कमतर है? आई डोंट थिंक सो. एंड टू बी ऑनेस्ट, एक्टिंग का एक अपना नशा है, बट प्रोडक्शन में आपके पास जो पावर होती है, एंड यू आर क्रिएटिंग योर ओन बेबी, आपका प्रोजेक्ट, वो एक अलग है. इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट जॉब. बट सो ऐसा होता है दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू आर एक्टिंग, एंड इन योर हेड यू आर आल्सो प्रोड्यूसिंग एंड सेइंग कि अच्छा ये सीन अगर डायरेक्टर ऐसे करे तो ये बेहतर होगा. शुरू में होता था ना, शुरू में. फिर मैंने ये सीखा कि नहीं दानिया, अब आप एक्टर हैं, उसको आप छोड़ दें, उनका काम है. उनका काम है. हाँ हाँ हाँ. बिकॉज आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ थिंग यू शुड लर्न. जो आपका काम है वो आप अच्छा करो, और जो दूसरे का काम है, समटाइम्स यू माइट नॉट अग्री कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, बट आप उसको लाइटली डिस्कस करें. अगर बंदा अगर आपको कुछ इस तरह कह रहा है, आप सुन लें. आई एम लाइक दैट. You're like that. Yeah. Highs and lows of working on hubs. There have to be both, right? एक तो था, did you ever think it would become so big? Sort of. You did. Why? एक फीलिंग होती है. You had that vibe. हाँ. Yeah, because जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, it wasn't a bad script. बट आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं एक पर्सपेक्टिव से. मैं हमेशा वेट करती हूँ, एक राइटर का पर्सपेक्टिव होता है, एक डायरेक्टर का होता है, और एक एक्टर का होता है. Of course. तो मैं एक बड़े उससे बेसिक से जो लिखा हुआ था बस उससे कर रही थी, एंड एवरीथिंग, एंड इट कुड हैव गॉन एनीवे, इट कुड इवन गो बैड इफ इट्स नॉट डायरेक्टेड वेल. अच्छा रिटन स्क्रिप्ट भी अगर डायरेक्ट अच्छा ना हुआ हो तो खराब हो जाता है. फिर जब द सेकेंड पार्ट केम, जब मैंने मुसद्दिक से, हु इज माय डायरेक्टर, उससे जब मैंने डिस्कशन शुरू की, एंड द काइंड ऑफ वर्क एंड होमवर्क जो उसने किया हुआ था, जब वो आ रहा था ना, तो आई वाज वेरी हैप्पी. आई वाज लाइक, एक तो ऑनेस्ट इंटेंशन, आई न्यू द डायरेक्टर वाज सो ऑनेस्ट विद हिज थिंग, और वो इतना फुल ऑफ जज्बा था. मैटर करती है इस तरह से चीज, और जज्बा हर एक का ही होता है, बट एक होता है सम पीपल आर समवेयर फीलिंग अ लिटिल नेगेटिव और एनीथिंग. वो सद्दिक का वो नहीं था. देयर वाज अ वेरी ह्यूज पॉजिटिव वाइब. And I think I was one of the first people to be casted. And so it's a funny story. मुसद्दिक से मुझे हसन अस्करी ने मिलाया था. Okay. And हसन अस्करी said, "This is my friend," और उसने फालतू लड़की किया था, and everybody, you know, doesn't know what she does. तो मुसद्दिक, जब तुम कभी डायरेक्टर बनोगे ना, तो तुमने इसको कास्ट करना, हाँ, इसका काम करना है. And at that time, मुसद्दिक was an AD, and I was like, और एक मुलाकात, and we never kept up or anything. मैंने कहा कौन सा उसको याद होगा, और नहीं है मेरी नेचर ज़्यादा, आई डोंट लाइक कॉल पीपल एंड मैसेज काम दो काम. आई हैव नेवर डन दैट. मुझे लगता है कि पता नहीं अगला चिढ़ ही जाएगा. तो आई नेवर डिड एनीथिंग. एंड देन a year or two later I get this call. He's like, "No, Musaddiq, you remember?" I was like, "Yeah." He's like, "हाँ, मैं एक project कर रहा हूँ." And I felt good.
for two reasons कि मैंने सना said कि जब तुम डायरेक्टर बनोगे उसने कि वक्त इतनी जल्दी आ गया माशाल्लाह and then he just called me and he told me about Bano and he's like इस कैरेक्टर के लिए I want a good actor and मैंने कहा तुमने सना की बात पे बिलीव कर लिया मैंने कहा वो तो मेरी दोस्त है वो तो ये कहेगी so he's like no I watched your work and he was kind enough to you know acknowledge the fact that I could do it. Yeah. So that's how Bano started between Musaddiq and Dania, and we worked on her. और बहुत सारी चीज़ें हमने discuss की. पता नहीं अब तो मैं उसको बयान भी नहीं कर सकती उस तरह से वो ज़ाहिर है वो एक different energy होती है जब हम बात कर रहे होते हैं. But हम मुसद्दिक की भी एक बानो थी मेरी भी एक बानो थी और हम उसके साथ साथ काम कर रहे होते थे and we were just building her up together. उसके रोने का स्टाइल भी और उसका दर्द भी टॉकिंग अबाउट के जब किसी और के लिए रोया जाता है तो किस तरह रोया जाता है जब अपने लिए रोया जाता है तो किस तरह रोया जाता है so you know all and of course Musaddiq is in the drama as well as Basit. That was a surprise for me though. Basit's friend. Now, what is his name? Farhan? नहीं. Fahad. हाँ. तो हमारी बड़ी theories हैं कि Fahad and Bano will end up together. Really? Yes. Yes, we have theories. I know a lot of people are cheering on for that. मान नहीं रहा Musaddiq. नहीं मान. सही है. सही है. Let's see. So yeah, so that's how. And at that time, did you know that Ushna would be part of it and Feroz would be part of it? There were very different names coming in and going and coming because I think I was casted 3 months earlier than everybody else. Okay. So मुझे अच्छा उसमें ये हो गया एक तो extra time मिल गया. I was discussing a lot with Musaddiq. I was reading a lot. And मुझे मज़ा आने लग गया था. Because मुझे ऐसे काम करने का शौक है. Where I'm invested. मैं अपना स्क्रिप्ट में से मेरे सवाल हों और मैं पूछूं कि यहाँ ये क्यों हो रहा है यहाँ ये क्यों हो रहा है. So after a long time मुझे इतना टाइम मिल गया था एक स्क्रिप्ट पे क्योंकि कभी कभी हम इतनी जल्दी शूट्स पे जाते हैं कि जी आज जैसे अभी अगस्त एंड हो रहा है एंड देट बी कॉल जी 15 सितंबर से शूट है. सो अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास स्क्रिप्ट भी नहीं है. हार्डली हैव अ वीक टू रीड. सो दिस टाइम आई हैड लाइक months on my hands और बहुत सारा होमवर्क करने को मिला and मजा आया. मुझे बहुत मजा आया. And then yeah, so then I heard different names. फिर उष्णा का नाम आया, फिरोज का नाम आया. I did not know how it's going to go. सबा फैसल के साथ I had worked as a production person, not as a co-actor. Right. But I had known her and I knew कि ये सबसे sweet है. इनकी तो बैक होगी मुझे. और अगर कुछ हुआ तो मैं इनको शिकायत लगा दूंगी जाके. So, but I met with Janice, जो मेरी छोटी बहन बनी है. Such a sweetheart. So good. She's so good as well. And not just a sweetheart. You know, some people are sweetheart, but they can be a bit rough. Yeah. And carried away with emotion. कर जाते हैं बदतमीजी ना चाहते हुए भी. Which is very nice, very respectful. अच्छी बच्ची है, very mature that way. I really like her. And then Ushna के साथ, it was a very, very, very pleasant experience. I don't know, I kind of fell in love with her. Yes, I did. She gets this hungry monster, which I get too, so I understand. उसको भूख लगती है ना तो उसे गुस्सा आ जाता है. Hungry. Yeah, hungry. तो, but she's the sweetest person who would come. She's like, oh, मुझे भूख लग रही थी ना, मैंने जरा जोर से बोल दिया. I'm so sorry. And that's what I just love about her, that she is so well aware of herself. And she is so loving and empathetic of people around her. I think by the end, like my family would also say, okay, so now like you and Ushna are like a gang and everybody else is a gang. I was like, no, we are a clique and then everybody's a gang, you know? So. And you have a few scenes with Feroz as well. Yes. And especially the lifafe wala scene. खाली लिफाफों की जरूरत नहीं है. So interesting, very interesting. जब वो लिखा हुआ भी था तो I was like, this is going to be a very interesting scene. This was an interesting scene. So that's great. That was actually my first scene with Feroz that I shot. Really? Yeah. That was the first scene I shot with her. And I believe that Feroz brings good energy to the set as well and a certain confidence. Although I'm sure he goes behind the camera and kind of micromanages scenes and all. वो होता है कि नहीं होता? मेरे सामने तो नहीं हो because एक तो मेरा उनके साथ थोड़ा काम अगर overall देखा जाए I think बहुत ही कम है. But he's a cheerful, fun person. Yeah. Great. What would you say about Sabah Faisal's character, who plays your mother?
बहुत उस पर भी मेरी और हसन की तो बड़ी डिबेट होती है। उन्होंने कहा ना ये तो बहुत entrepreneurial है, रो तो नहीं रही शुरू में, जबकि रोई धोई भी बहुत है कि मेरी बेटियां हैं सिर्फ। बट हाउ वुड यू सी अ वुमन लाइक दैट? इज शी डूइंग व्हाट शी इज forced to do, she has no outlet, or is she conniving and kind of messed up and she's messing up her kids' life, daughters' lives? She's not doing it on purpose, I think. क्योंकि मैंने to be honest इस तरह की माएँ देखी हैं सोसाइटी में when I was growing up, और मैं जो शक्लें देखी हैं माओं की, then thank you कहती हूँ अल्लाह मैं, thank you, you've given us good mother, but है इस तरह की औरतें, they don't mean ill, बुरा नहीं चाहती, लेकिन वो अपने आप को सेव करने के लिए I think बहुत बुरा कर रही होती हैं। तो I also think कि सबा फैसल is playing the character very well. It's not an easy character. Of course, goes without saying. But it's not an easy character when you read it. But वो जिस तरह से उस character से उन सारे, क्योंकि जब आप लाइनें पढ़ रहे होते हैं, when I was going through the script और मैं वो lines पढ़ती थी, तो मुझे वो थोड़ी bipolar सी औरत लगती थी कि एकदम पल में तोला पल में माशा, अभी एकदम पैसे के लिए ऐसी हुई है, अभी एकदम what is going on, is she bipolar? बट आई थिंक सबा फैसल ने उसका ग्राफ इतना अच्छा बनाया हुआ है कि वो जस्टिफाई कर देती हैं। एंड आई थिंक अभी तो ड्रामा चल ही रहा है, एंड यू नो कैरेक्टर्स वक्त के साथ साथ जो जो रिएक्शंस देते हैं, कभी कभी हमारा आगे का रिएक्शन तब जस्टिफाई होता है जब हमें याद आता है ओ अच्छा पीछे ये भी हुआ था। सो आई थिंक इट्स अ होल बिल्ड अप एंड यू कैन ऑल आर्ग्यू अबाउट इट एंड डिबेट अबाउट इट, व्हिच इज आल्सो गुड, व्हिच इज ग्रेट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। और क्या चाहिए, बाकी आई थिंक आप लोगों को अपने आंसर्स मिलते जाएंगे। दानिया, you've done some major roles like even in फालतू लड़की lead role, और major plays भी किए हैं, but do you think Hubs has a special like a role in your career? Do you think it's kind of an elevating stepping stone, turning point, या you feel कि नहीं जैसे चल रहा था वैसे ही trajectory मेरी सही जा रही थी? नहीं, मेरा ख्याल में कि इसमें है the amount of feedback and exposure I'm getting, or I just can't explain it, but this was something मैं भी expect ही नहीं कर रही थी. I had taken a little bit of a back foot, and जब मैंने पढ़ने से पहले जब मुझे मुसद्दिक ने एक बेसिक आइडिया दिया, I was like okay maybe एक बहन है घर में, but then मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और फिर मुसद्दिक ने बोला कि मेरी पहली 6 एपिसोड्स की बानों की हैं, read it like that, and then I read it like that, and I was a little okay wow, मतलब you know बहन को इतना सारा काम है अभी, मैं एक्चुअली उस एक्सपेक्टेशन से नहीं गई, राइट। एंड दूसरा आई थिंक मैंने ये बात पहले भी मेंशन की है ऑन माय सोशल मीडिया, उष्ना हैज रियली हेल्प्ड मी विदाउट इवन ट्राइंग टू हेल्प मी। वो ये कि आई थिंक एक अच्छा एक्टर ही कर सकता है, बिकॉज आपको पता है सुनने में आती हैं कहानियाँ, यू नो इनसिक्योरिटीज, और उसने क्यों ज़्यादा कैमरा लिया और मेरा कैमरा टाइम। इफ़ यू नोटिस शुरू के 6 एपिसोड जहाँ पे मेनली मेरा था, उष्ना एक्चुअली शैडो वर्क कर रही थी, शी वॉज नॉट ट्राइंग टू टेक द लाइमलाइट, एंड आई थिंक जब आप, और ये मैंने चीज़ धानी मेरे लिए इस मामले में बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज वो एक सपोर्टिव कैरेक्टर था, धानी वो शानी सिस्टर, और वहाँ पे कुछ मेरे सीन्स इस तरह से लिखे होते थे लाइक यू नो आई हैव दिस सिस्टर पावर, मगर वो करते हुए मैंने उस वक्त ये सीखा कि ओ सपोर्टिंग रोल का जो एक अवार्ड होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आप जितना भी आपका हो सीन, उसने सपोर्ट करना है लीड को, लाइमलाइट वहाँ ला के रखनी है, which is very important, और बहुत सारे लोगों में इतना दम नहीं होता ये करने का, they want the limelight। मैंने सुना हमारे सेट्स पे इस तरह की आवाज़ें आती हैं, वो एक छोटा सा सीन लेकिन उसमें चीख पुकार करके और सब करते खा गए हो तुम ये सीन, खा गए हो तुम ये सीन, but that's where I felt कि नहीं इसको थोड़ी खाना था, it had to be good, but it had to push towards the other person, जो कि अक्सर नहीं हो पाता। So that's something that वो शुरू में जब हुआ और हमारी शुरू में हुई थी, मैं तो एक्चुअली उष्ना से वहीं इम्प्रेस होना शुरू हो गई। How lovely! I mean to have that kind of camaraderie on set. And it was not something that she was trying to tell me कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर रही हूँ। A lot of people when they do it, I completely understand. It was only when I started watching it and I was like, wow. She allowed you that space. She was giving me the limelight. She knew that this track has to now take the lead and then she has to come. और I think that worked very well. It did. For the because वो बहनों का प्यार बहुत genuine लगता है। और उसका जो उष्ना का ट्रैक है, आई थिंक उसके लिए भी वो जो एक दिखाया है कि उस वहाँ तक क्यों पहुँची, वो
अगर शुरू से आगे आगे होती है ना तो शायद वो ना बनता कि अब ये लड़की क्यों इन बातों में आ रही है, क्यों उसने बासित की बात मानी, क्यों उसने ये डील को ओके किया, पहले तो ये बड़ा आगे बढ़ चढ़ रही थी. So I think it justifies and I love that about her. हाँ. So I'm also kind of her fan now. I like that. I like that. I like that there's this positive vibe and this camaraderie. Usually नहीं होती. Yeah. Either actors keep to themselves या rivalries होती हैं या वही बात होती है hogging the limelight and all that. So it's great that you've had this experience. Yes. So since you're somebody who really micromanages कि अब यहाँ से यहाँ, अब आगे क्या? Now what? What happens after Hubs? What happens after Hubs is अब क्या सोचा I है? don't think कि मैं बहुत consciously सोचती हूँ इन चीज़ों को, but I know कि I want to prove myself. Like I want people to say कि हमारी अच्छी actor. Like I want to be the good actor. Right. That's what I want to be. Yeah, I think you have managed that in Hubs. Yeah. Although I think Faltu Ladki and also Oi Moti was a really good character, played very आप well. बहुत kind हैं. Played very well. No, I saw it and I was like, that wasn't put on kiya for lose kar liya wah. But it's great to know that you worked so hard on that role. But I gave in my 100% to every role. हाँ. So you're not thinking कि अब Hubs के बाद क्या? No, because I don't know कि इंडस्ट्री अभी क्या कर रही है. एक और बहन का रोल या लीड रोल या क्या करना है, दिमाग में कुछ है? लीड रोल मेरे दिमाग में नहीं है. नहीं है. So I don't want to be the heroine. हाँ. I want to be the actress. Okay. That's in my head. Okay. Yeah. Okay. That's great. That's not a bad goal to have. Initially भी वही गोल था, but I thought actors जो हैं वही पे leads भी कर रहे होते हैं. But मैं overwhelmed वहीं पे हो गई थी because दोनों भी तो हो सकता है ना, good actor and lead, heroine. वो भी हो सकता है. हाँ. अगर आप कोई अगर इस तरह का script I won't say no. So and then you were talking about Dhoka. Yes. That was a web. That was such a good drama. performance. Such a good performance. I'm so glad that that kid Siraj, his name is Siraj Salikin, he approached me for that. Yeah. और वो भी again, it was somewhere during my break that I had taken, जो मैं आपको बता रही थी मैं थोड़े इधर-उधर के काम कर रही थी, but I had taken a break from the TV productions. And I was happy. He had written something. It was one long scene of 8 minutes. And we talked about it. And then Abul Hassan, who was playing my husband in it. Yeah. So I just said, I was like, why don't you ask Abul Hassan and you guys and, we sit and how about we rehearse and do a proper workshop? Reading and all And they that. both said yes. Huh. I was like, yes. So we Abul did our Hassan is research. also so talented. And, And he's so passionate. so passionate. Yeah. And it's showing in Bacha Begum as well. Yeah, he's amazing. I wish him all the best. Yeah, absolutely. And then you did a Dhuri Kahani with Umair Rana. Yes. That was another big one, right? That was But unfortunately, not many people saw these dramas. because of the channels. Exactly. Not all channels could do good exposure. Exactly. But Adhuri Kahani was a script that I really liked. जब मैंने उसका one liner पढ़ा था और वो actually initially मुझे मेरे बिल्कुल 2017 में ही वो script मुझे आ गया. हाँ. 2016 में बल्कि आ गया था end में. And I really liked it. मैं अपनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ मुझे ऐसा लगा कि वो ना शटर आइलैंड जैसी एंडिंग है उसकी, ठीक है. ठीक है, एक मार्लन ब्रांडो मोमेंट, एक शटर आइलैंड जैसी एंडिंग बिल्कुल सही है. I like it. So I was like नहीं, I'll stick to this. थोड़ा सा रोने धोने से different and everything, but somehow sadly वो नहीं हो पाया था. Right. उसमें initially different actors होने थे मेरे साथ. I think a year down it came to me again. Different director, different co-actors, and I was like, I wanted to do it, I'll just do it. तो वो भी किया and मुझे वो बहुत अच्छा लगा करके मुझे बहुत मजा आया. And I think it was a good drama. Yeah. I mean अगर वो किसी और चैनल पे चलता I think बहुत hit होता. बहुत hit होता. And it was very good working with Umair Rana. Right, of course. I mean, such a veteran, such a good actor. Actor. So good, you've been friend. blessed that you've acted and worked with a lot of good actors. So that's great. वही मैं आपको शुरू में ही कहा था कि हाँ. I have actually been very lucky. Yeah. मैंने directors, writers, co-actors, अच्छे, supportive people I learned from. So yeah. So good. So life has been good. Allah का शुक्रिया. Allah का I'm very शुक्र है. happy. So there's a lot about your professional life, and we see so much on television and your body of work. Your Instagram is very sparing. You don't post too much. You're not a very public person. We don't see you many places. What's happening behind when the curtain closes? What's happening there? I think I just told you a bit before the camera turned on here कि
I'm not friendly with the still cameras. Right. I'm very organic. मैं बहुत organic किस्म की एक जिंदगी गुजारती हूँ. Isn't that what works best? But that अब then तो हर social बंदा media doesn't come in there. अब हर बंदा व्लॉग कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया पे एक अलग करियर चला रहा है, एंडोर्समेंट्स ले रहा मेरे है. सारे दोस्त तानिया तुम why aren't you? हाँ, तो what's happening there? I'm not stopping myself. हाँ. But क्योंकि मेरी nature ऐसी नहीं है तो मैं actually एक internal work पे लगी हुई हूँ that I have to, because the moment the camera closes, I am Dania Anwar, who's a very different person. Right. लोग मानते नहीं हैं but I'm an introvert. Okay. You know, introvert का मतलब socially awkward होना नहीं होता. हाँ. You know, I'm socially confident. I don't mind engaging with people. But the moment that ends for me, I become this very khamosh person who likes my life. Funny thing is, मैंने जिंदगी में कभी मासी नहीं रखी है क्योंकि मैं अपने घर का सारा काम खुद करती हूँ. Really? Because that's what I like. I like being engaged. तो मेरे पास टाइम नहीं होता ये सारी चीजें करने का. और अगर मैं सबको ये दिखाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे, wow, I think that would be really inspirational. Let's do a day in the life of Dania Anwar now. I think हमें ये करना चाहिए, है ना? It would be fun. Yeah, for sure. So I'm like that. I like playing my Sudoku not on the phone, on the book, a Sudoku book. Right. I like reading. I like just taking care of my home. And you like keeping your private life out of public eye? For multiple various reasons. I think privacy of my family is very important. Not everybody wants to be exposed. Right. Like if there's a shadi event and I have my chachis and khalas and you know my family, I don't think they want to be exposed. Right. You know, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो डिफरेंट है. हाँ, मैं पब्लिक फिगर हूँ, उसमें से मैं जो छांट फांट के लगाना चाहूँ लगाऊँ. बट मेरा प्रॉब्लम ये हो जाता है इन द मोमेंट आई एम मेकिंग मेमोरीज एंड आई फॉरगेट अबाउट पिक्चर्स. अच्छी बात है. तो इसलिए मेरी पिक्चर्स लेकिन वो काम के आड़े आ रही है. आपने देखा है मेरे इंस्टाग्राम पे, ऑल माय फ्रेंड्स आर लाइक, दानिया व्हेन यू आर डूइंग दिस यू कुड हैव मेड अ वीडियो. आई वाज लाइक, बट देन वो सब कुछ फिर बनावटी हो जाता. बट आई एम वर्किंग. इट्स नॉट अ गुड थिंग आल्सो बिकॉज़ व्हेन यू आर एन एक्टर आपको ये भी चीजें करनी होती हैं. So somewhere I know that I am journaling these things. Ke, Achha, you need to work on this. Okay, slow and steady again. Yeah, I will. Again. But I totally get where you're coming from, and I understand completely. Dania, it was a pleasure talking to you, and I hope that you get whatever in your career that you're wishing for and hoping for silently inside internally. And Hubs was a pleasant surprise, I have to say. I think everyone. For everybody, but I was one of the few people, I have to say, who was actually rooting for the Banot. And I always told Hassan that I'm interested in this track actually, because I think you performed it so well and that engagement was so good and Musaddiq directed it so well. It was real, it was organic. It was a bit khenchawa. I think it could have been 3 episodes instead of 6. True. But chalo, ab hamare drama I was getting screen time. You were getting screen time. Why not going to complain about it? But good luck for your future projects. Thank you. And thank you for taking our time. I loved it here. It was an absolute pleasure talking to you. Thank you, Amna.